तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है बच्चों आपका, इसका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका, प्लस में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का, इसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं कि भैया फिजिकल एजुकेशन ये जो सब्जेक्ट है इसके बुक्स के अंदर से भैया कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, और मैं यहाँ बुक्स की बात कर रहा हूँ, बुकवा तो एक ही है आपका, जो कि आपका ऑफिशियली तो एनसीईआरटी जारी भी नहीं करता है, अनऑफिशियली बच्चे ज्यादातर खरीदते हैं उसको। और सीबीएसई की तरफ से भी बुक आता है तो इंग्लिश मीडियम में आता है। खैर, तो आपका प्री बोर्ड का जो सिलेबस है और बोर्ड का जो सिलेबस है, दोनों ही एग्जाम का सिलेबस इस एक वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है कि सर जी कौन से चैप्टर पढ़ने हैं प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपका तो एक डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। दूसरी नंबर बात, अगर आपको सिलेबस पता भी है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि भैया कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियो बना दी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आपका पॉलिटिकल वगैरह, हिस्ट्री, इन सब का वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा बच्चों। ठीक है, एग्जाम्स के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं 1 to 1 उसको वहां पर मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07 करके। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिएगा भैया, एक फॉलोवर भी बढ़ जाएगा और आपके डाउट भी वहां पर क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 12th के, तो वहां पर तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहां पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 to 3। ये जैसे ही आप वहां पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ नोट्स वगैरह बहुत कुछ हम आपको वहां पर देते रहते हैं। जो चीजें यूट्यूब पे इंस्टेंटली नहीं अवेलेबल हम आपको करवा पाते हैं वीडियो बना करके, वो चीजें हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन होइए और फायदा उठाइए। चलिए हम अपने सिलेबस को समझते हैं। और सिलेबस को समझने से पहले यहाँ पर आप अपना बुक यानी किताब के बारे में थोड़ा सा चीज समझ लीजिए। किताब की अगर मैं बात करूँ फिजिकल एजुकेशन की, तो एनसीईआरटी के तरफ से तो मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई बुक आता है जो आपका एक सीबीएसई की तरफ से किताब जारी होता है, बुक जारी होता है, उसका फ्रंट पेज मैंने यहाँ पर लगा दिया है और ये भी इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है, इस तरह से। और हाँ, ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है। हिंदी में भी सिलेबस बताऊंगा और इंग्लिश में भी सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हिंदी में समझ लेते हैं सिलेबस। आपका जो सपोर्ट मटेरियल होता है उसका जो यहाँ पर विषय सूची वाला पेज होता है ना, जिसके अंदर सारे चैप्टर के नाम दिए हुए होते हैं, वो मैंने यहाँ पर खोल लिया है। और इसके अंदर जो ये 10 चैप्टर आप देख रहे हैं, ये 10 के 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला जो आपका चैप्टर है खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो आपका चैप्टर है खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा जो आपका चैप्टर है जीवन शैली संबंधित रोगों के निवारण हेतु योग, यानी कि योगा वाला जो चैप्टर है आपका, ये भी आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा जो आपका चैप्टर है शारीरिक शिक्षा और खेल करके, ये आपको पढ़ना है। पांचवा जो आपका चैप्टर है खेल व पोषण करके, ये भी पढ़ना है। छठा जो आपका चैप्टर है खेलों में परीक्षण तथा मापन करके, ये पढ़ना है। यहाँ पर सातवां जो आपका चैप्टर है ये शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें करके, ये भी पढ़ना है। आठवां जो आपका चैप्टर है जीवन यांत्रिकी एवं खेलकूद, ये पढ़ना है। नौवां जो आपका चैप्टर है मनोविज्ञान और खेल करके, ये भी पढ़ना है। और 10वां चैप्टर भी आपको पढ़ना है खेलों में प्रशिक्षण करके। ठीक है, तो टोटल आपको बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए 10 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों, फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा विषय की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर से। ठीक है, चलिए अब जो आपका सिलेबस है उसको इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो सारे चैप्टर जिनका नाम मैंने हिंदी में आपको बताया, वही सारे चैप्टर आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। सिलेबस वही रहेगा आपका, बस यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया भैया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिट वाइज दे रखा है, जैसे यूनिट 1 का मतलब है चैप्टर नंबर 1, इस तरह से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरह से करके आपको टोटल 10 यूनिट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेशल चीज ये भी बताई गई है भैया कि जो आपका थ्योरी का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल आपका मिला करके 30 मार्क्स बनता है, जो कि टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा, यानी कि जो आपका अभी ये बोर्ड एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल लिए जाते हैं वो 30 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से जो आपका रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट,
वो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो आपका डीओई की तरफ से सिलेबस आया था ये आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का, उसके अंदर ये बात मेंशन थी भैया कि परियोजना कार्य सीबीएसई के निर्देशानुसार या निर्देश जो गाइडलाइंस वगैरह होते हैं उसके अनुसार ही होना चाहिए, जो भी आपका परियोजना कार्य वगैरह होता है ना, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, ठीक है। तो सीबीएसई का जो गाइडलाइंस आता है उसी के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य है, वो कंडक्ट आपका करवाया जाएगा टीचर्स के द्वारा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर सिलेबस है, पूरा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कह लीजिए या प्री बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कह लीजिए, वो 15 दिसंबर 2023 तक ये पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। वार्षिक पाठ्यक्रम को पूरा करें और प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी, पूरा पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एडिशनल बातें आपका ये जो सिलेबस वाला पीडीएफ आया था उसके अंदर बताई गई थी, जो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि सिलेबस आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर के पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी इस तरह से पूछ सकते हैं, कमेंट में भी मैं रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।